दोस्तों, हमारा भारत गोल्डन एज में चल रहा है, यानी कि आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जिसमें अगर हम चाहें तो पूरी दुनिया को अपने कदमों पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी 18 से 40 साल के बीच की है, जो युवा है, ताकत से भरपूर है और काम कर रही है। जब जापान की ज्यादातर आबादी युवा थी तो उसने परमाणु बॉम्ब का प्रकोप झेलने के बाद भी तरक्की करी और आज जापान बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। ऐसा ही कुछ भारत में भी होने वाला है और मोदी जी तो खुद कहते हैं कि अब वो भारत को बदल कर रख देंगे। चलिए, ऐसे में हम जानते हैं कि आखिरकार साल 2030 तक भारत में क्या क्या होने वाला है। पॉड टैक्सी। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, सड़कों पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे जाम लगने लगे हैं कि क्या ही कहना। 5 मिनट का सफर तय करने में लोगों को 1 घंटे का वक्त लग जाता है और अभी तो भाई साहब शुरुआत है। ये समस्या कुछ समय में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने पॉड टैक्सी का उपाय सोचा है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। असल में ये पॉड टैक्सी बिना ड्राइवर के चलेगी और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चलेगी, जिससे ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में जिस तरह से मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, वैसे ही पॉड टैक्सी के लिए अलग अलग स्पॉट बनाए जाएंगे, जहां से आप आराम से टैक्सी बुक कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होगी कि इनके इस्तेमाल से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, लोग सुरक्षा पूर्वक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर कोई और महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा नहीं होती है तो 2030 तक ट्रैफिक की आधी टेंशन तो समझिए दूर हो जाएगी। बुलेट ट्रेन्स। दोस्तों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से उन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा था और उनका ये सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला है। जी हाँ, जहां साल 2030 तक घंटों का सफर मिनटों में तय कराने वाली बुलेट ट्रेन भारत में चलना शुरू हो जाएगी। अब ये तो आप भी जानते हैं कि जापान की बुलेट ट्रेन सबसे तेज होती है और अब भारत ने जापान के साथ मिलकर देश में बुलेट ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और फिर धीरे धीरे भारत के सभी बड़े बड़े राज्यों से बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, जिसकी बदौलत मुंबई से दिल्ली तक का सफर बड़ी मुश्किल से 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम। दोस्तों, हमारा भारत किस लेवल पर डिजिटल हो रहा है ये तो आप भी जानते हैं, जहां आज के समय में लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये आंकड़े सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाले, बल्कि 2030 तक 120 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब आप ये सोच लीजिए कि एक तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और उसमें भी ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर के 4 से 5 बड़े देशों को मिलाकर देखा जाए तो जितनी आबादी उनकी होगी उतनी आबादी तो अकेले अपने भारत देश में है और उतने लोग भारत में इंटरनेट चला रहे होंगे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बूम करेगी। अब देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से छोटे से छोटे इलाके में रहने वाले लोग जो कि स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते वो भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और धीरे धीरे लोग इंटरनेट की सहायता से ही अपने अंदर कई तरह की स्किल्स डेवलप कर लेंगे और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तब हमें किसी भी दूसरे देशों से कोई भी चीज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीकों का विकास करेंगे। उसी के साथ ही ई कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर भी बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, यानी कि हर एक चीज डिजिटलाइज्ड हो जाएगी और जो कि अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में नहीं हो पाया है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेजी से भारत के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना तो आज तक कहीं नहीं हुआ है और ये चीज भारत को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा, जहां ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ग्रो करेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने होगा। यस, वो भी मात्र 5 सालों के अंदर ही। जी हाँ, 2030 तक भारत फुल्ली डिजिटलाइज्ड कंट्री बन जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा ना तो ट्रैवल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर एक चीज में फायदा ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से 24 घंटे का रास्ता 12 घंटे में तय किया जा सकता है। जी हाँ, ये हाईवे भारत के 2 सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, मोदी सरकार तो ये भी कहती है कि इस हाईवे के चारों ओर 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे
जिससे कि इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और इस हाईवे के बनने के बाद 32 लीटर फ्यूल की भी बचत होगी। इस हाईवे को बनाने में 1 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है और ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे कि हाईवे की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बीच में पेड़ों को लगाने से न केवल ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहेगा, बल्कि फ्यूल के कम खर्चे के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी कमी होगी। यानी कि ये एक्सप्रेसवे हर तरह से भारत को एक नई दशा और दिशा देगा, जिसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। जब ये हाईवे बन जाएगा तो ये भारत का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा और ये सब कुछ 2030 से पहले हो जाएगा। पॉवर्टी इंप्रूवमेंट। दोस्तों, सुनने में आपको अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि 2030 तक भारत से गरीबी तो मिटा ही देंगे, चाहे जो हो जाए। भारत के अंदर आने वाले 5 सालों के बाद कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत की ज्यादातर आबादी मिडिल क्लास जिंदगी जी रही है, जिसमें कहा जाता है कि अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं और मिडिल क्लास जिंदगी भर मिडिल क्लास रहते हैं। लेकिन भारत सरकार ये परिभाषा बदलने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक आने वाले समय में भारत के ज्यादातर लोग नौकरी वाले नहीं होंगे, बल्कि अपना अपना बिजनेस चला रहे होंगे। जी हाँ, जिससे न केवल लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट होगा, बल्कि देश में जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतना ही देश डेवलप करेगा। और इसीलिए जो पकोड़े बेचने वाली चीज मजाक में ली जाती है ना, आज वाकई में वो सच बन गई है। सड़क पर खड़े होकर पकोड़े बेचने वाला इंसान लाखों कमा रहा है, वहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला इंसान अपनी जिंदगी को कोस रहा है कि कहां फंस गए भैया। और यकीन मानिए दोस्तों, ये चीज आगे भी होने वाली है। जो इंसान खुद का रोजगार करेगा वही देश की तरक्की में हाथ बटाएगा। और वैसे भी भारत की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें हर एक इंसान के पास ग्रो करने का मौका है। इसलिए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि लोग अपनी स्किल्स के जरिए पैसे कमा पाएं। और अब भारत में व्यापार करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो गया है, जिसकी मदद से लोग धीरे धीरे करके अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मिडिल क्लास वाले लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स लागू करी जाएंगी ताकि वो इधर उधर भटक कर भीख मांगने के बजाय चैन की 2 रोटी खाकर चैन से सो सकें। स्मार्ट सिटीज। अब दोस्तों, ये बात तो साफ है कि आने वाले समय में भारत में एक से बढ़कर एक स्मार्ट सिटीज तैयार होंगी, जो कि चीन और दुबई को भी पीछे छोड़ देंगे। और टेक्नोलॉजी का तो क्या ही कहना, इन स्मार्ट सिटीज में बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि भारत को एक अलग ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी। भारत के इन हाईटेक शहरों में हर वो सुविधा होगी जिसे पाने के लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की तरफ भागते हैं। सुपर स्पेरा। अब दोस्तों, आप लोगों ने दुबई की गगनचुंबी इमारतों के बारे में तो बहुत सुना होगा। अब जरा नॉर्थ इंडिया में बनकर तैयार होने वाली सुपर स्पेरा के बारे में भी सुन लीजिए, जहां इस बिल्डिंग में लगभग 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 फीट ऊंची गगनचुंबी इमारत बहुत ही नायाब होगी। नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही ये बिल्डिंग 2012 से बनना शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि इस शानदार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2025 तक खत्म हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि 2030 तक भारत के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।